अटेंडेंस सबकी लगती रहेगी जैसे जैसे आते रहेंगे। चलिए, तो आज की मुरली स्क्रीन पर भी तो शो हो रही है, बट उससे पहले कल का स्लोगन क्या था वो बताएंगे। अब जिनको बोला जाएगा वही बताएंगे। रितु गोयल बहन, मीन्स ऋषभ भाई, आपको ऋषभ नाम दिया गया है। बताइए कल का स्लोगन, वरदान या स्वमान, तीनों में से आपको जो याद है बताइए। हाँ, वॉइस आ रही है हमारी? कौन है रिप्रेजेंटेटिव ऋतु गोयल बहन के? ओम शांति भाई जी, आ रही है आवाज? ओके, माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं ऋतु गोयल बहन, ऋषभ भाई, या फिर याद नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काजल बहन, हाँ, कुणाल भाई, बताइए कल का स्लोगन। दीदी आपको ओम मेरी आवाज आ शांति रही है? दीदी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। कल जी, का ओम स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करूं, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। राइट, गुड। और चलिए अभी नाम लिया जाएगा। इंदु गुप्ता बहन, हाँ रितु गोयल बहन, माइक ऑन किया था आपने? दीदी ये स्लोगन ही बताना था। ओम शांति दीदी। रोल नंबर, सभी अपना 39 रोल दीदी। नंबर भी बताना। ओके, बताइए। छोटी बात को बड़ा मत करो और वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, यह कल का स्लोगन था दीदी। वेरी गुड। तो सबने इस बात का ध्यान रखा। कल का वो जो एक पिक्चर था, याद है सबको क्या था? जो ये स्लोगन था उस पर एक पिक्चर भी बनी हुई थी। अच्छा, सबने मुरली से पढ़ी होगी तो शायद नहीं याद होगा। बलून का जैसे दिखाया था, एक छोटा बालक बलून फुला रहा था। तो जैसे वो छोटा होता है एकदम, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, जैसे इसमें हवा भरती जाती है कितना बड़ा हो जाता है। तो वो याद रखने के लिए भी अच्छा था, है ना? उससे भी याद रख सकते हैं सभी। कल का वरदान बताइए। मोहनेश भाई आप बताइए कल का वरदान। ओम शांति। हाँ, रोल नंबर मैंने अपना सभी बोलेंगे। रोल हाँ, नंबर रोल नंबर 22। रोल नंबर 22। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। वेरी गुड। चलिए कल की, ठीक है, अच्छा बताया। अभी विजया अरोरा बहन, राजेश्वरी बहन, इनको माइक ज्वाइन करने के लिए कहिए, शायद इनको वॉइस आ नहीं रही होगी, सिर्फ इन्होंने माइक ज्वाइन नहीं किया हुआ है अभी तक। चलिए शिखा बहन आप बताइए कल का वरदान। हाँ, मनन भाई कुछ कह रहे हैं? ओम शांति भाई जी, विजया बहन मेरे साथ है, ये बताएंगी। ओके, ओम उनको वॉइस जा शांति। रही है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कल का वरदान था, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, साथ साथ में बैठ के आप सभी क्लासेस कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए संगठन बन गए छोटे छोटे। अच्छा, और भी गीता बहन और काजल बहन भी साथ में बैठ के क्लासेस कर रहे हैं?
ओम शांति भाई जी, नहीं अपने अपने फ्लोर में है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी दोनों फ्लोर्स पे वाइब्रेशन अच्छी फैल रही है। पूरे घर की वाइब्रेशन आप लोग ऊंचा बना रहे हैं। बताइए, अभी चिकन लिया गया। प्रेम मलिक बहन, बताइए रोल नंबर एंड कल की मुरली से एक पॉइंट जो हाईलाइटेड थी बाबा ने, जिसके बारे में कहा, पूछा, और जो जिसके लिए हम बच्चों को प्रैक्टिसेस भी दी बाबा ने, क्या था? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने प्रसन्नता के ऊपर बोला है। प्रसन्नता हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। उसके लिए बाबा ने स्वयं से प्रसन्न रहना, दूसरों से प्रसन्न और अपनी सेवा से प्रसन्न रहना। आप थे दिन भर प्रसन्न थे? कोई ऐसी एक भी सेकंड ऐसा नहीं आया ना जब स्थिति डाउन हो गई हो, दुखी हो गए हो? नहीं, उसी समय याद आ जाता है आज बाबा ने बोला क्या है हमें, सदा वेरी प्रसन्न गुड। रहे। याद नहीं आए तो फिर पढ़ाई किस काम की, याद तो आना ही चाहिए। चलिए हाँ जी। नेक्स्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए शमिष्ठा बहन। अच्छा, बंगाल्स आई थिंक यहाँ धरती पर परम धाम से हम सब वैसे ही जानते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल से आई थिंक हाँ दीदी। शमिष्ठा और बहन, हाँ हाँ राइट? दीदी। चलिए, हाँ ये बंगाल से बाबा हम- ने बात की थी। बाबा ने तो हमने कहा था कि क्लास में है कोई जो बंगाल से है, बड़ी मीठी उनकी मधुर आवाज होती है, तो सबको जरूर सुनाएंगे, तो इसलिए आपको बताने के लिए कह रहे हैं। चलिए, अपनी मधुर मीठी आवाज में कल की मुरली से एक पॉइंट हाईलाइटेड जो आपको बहुत अच्छी लगी, बताइए। प्रसन्नता ना होने का कारण फर्स्ट इज दिल शिकस्त, एंड सेकंड है किसी का कोई गुण देख के या क्वालिटी देख के अगर हमें ईर्ष्या होता है तो दीदी सुनाई दिया। हाँ, वॉइस तो आई बट थोड़ी कट हो रही है आई थिंक, फिर से ट्राई कीजिए। अ, अगर हमें प्रश्न मतलब प्रसन्नता नहीं है तो देख मतलब हमें देखना चाहिए कि हमें अगर दिल शिकस्त हो सकता है और या किसी की कोई गुण से हमें ईर्ष्या है। ओके, वेरी गुड। तो आपने चेक किया दिन भर? हाँ दीदी चेक किया। बहुत अच्छे। चलिए, और कुछ कहना है आपको? और दूसरा जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने ये भी बोला ना, शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं, तो दैट आल्सो हैव टू। हम्म, चलिए, माइक तो थोड़ी सी आपकी नेटवर्क शायद ऊपर नीचे है, इसलिए जी। रूप बसंत भाई जी बताइए, स्लोगन बताइए आज का या कल का? कल का मैं तो दीदी उषा दीदी और शिवानी दीदी को सुनती हूँ मुरली में, और कल का भी अच्छा था। याद है? याद आपको नहीं याद है? लिख आपको अच्छा, इतना याद है कि अच्छा था। चलिए, कोई बात नहीं। अभी आप ठीक है? शरीर ठीक है आपका? अभी ठीक है, अभी बोल पाएंगे। चलिए, हम सबके शुभकामनाएं आपके साथ है। जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बाबा तो सदा साथ है ही। बाबा ये भी कहे हैं कि बाबा और बाप दादा दोनों मिलकर वतन में माला बना रहे हैं।
बच्चे तैयार हुए हैं। राइट। बाबा चलिए। बोले दोनों में चल रही है, मेरे बच्चे तैयार हुए हैं, दिल को सोचे हैं। बोले बच्चे तैयार हुए हैं, लेकिन दिल के अभी थोड़ा जी। होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ओम शांति। चलिए, अभी आज का क्या है स्लोगन? उषा त्यागी बहन बताइए। उत्साह भाई आपका। चल, हमारी क्लास में मीन्स ये जो क्लास है, हम सब बच्चों का ये जो छोटा संगठन है, बाबा ने एक साथ सबको जो यहाँ स्टडी करने के लिए बुलाया है, तो इसमें उमंग उत्साह है, मनन है, मंथन है सब कुछ है यहाँ पर। मीन्स पूरी मुड़ियों से ही नेम लिए गए हैं। आप उत्साह भाई है ना? हाँ जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, बताइए। मेरा रोल नंबर है 59। स्लोगन है कब शब्द कब कब होगी सिद्ध करना है, कब करेंगे वही अब करना है। कब शब्द और फिर से कमजोरी सिद्ध करता है, कब करेंगे नहीं अब। कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। अब करना है। कब करेंगे कब नहीं, अब करना है। एज इट इज भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है और वो अपने शब्दों में आप बता सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो एज इट इज जो लिखा है वही बताना है। आप बता सकते हैं कि हमें ये समझ में आया कि अब नहीं तो कब नहीं। ये है इसका सार आज के स्लोगन का। जो करना है अभी करना है ना? इसे भी बता सकते हैं। चलिए, ठीक बताया। ओम नेक्स्ट, शांति। ओम शांति। मंथन भाई कौन है यहाँ पर? बताइए रोल नंबर एंड आज का वरदान है। मंथन भाई ओम शांति। मंजू बहन, आप मंथन भाई हैं। अच्छा, उनको मालूम नहीं, शायद अपना अलौकिक में। ठीक है, मंजू देजा बहन बताइए। मंजू बहन शायद बाहर है तो वो बोल नहीं पा रही। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और शिल्पकार बहन भाई आप बताइए। शिल्पी बहन बताइए। जो माइक ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वनराज भाई आप माइक ऑन कीजिए। ओम कल शांति का दीदी। वरदान बता। ओह, बहन है। अच्छा अच्छा, सॉरी, हमने ये नाम देख करके आपको देखिए कैसे विस्मृति हो गई। बताइए रोल नंबर। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, रोल नंबर 62 है हमारा। अच्छा, वर्धमान भाई रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बताइए हाँ कल जी, का स्लोगन। कल का स्लोगन आधा ही स्लोगन याद है, शक्तिशाली भव शक्तिशाली बनो, ऐसा ही कुछ था। अरे वाह, ये अच्छा है। ऐसा ही कुछ था, कुछ तो था, मतलब ऐसा ही था, कुछ तो था, लेकिन था जरूर, है ना? ऐसा है। चलिए, तीनों मतलब में से कुछ भी याद है, कोई पॉइंट याद है वो बताइए जो सबको रिवाइज हो मुरली में जाए। से दीदी, मुरली में मुरली। से। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ जी मुरली दीदी, से ही मुरली में बताएंगे। से, मुरली से तो यही था कि प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है और 3 तरीके से प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, स्व से, दूसरों से और सेवा से। जो प्रसन्न है वही बाबा को मतलब प्रसन्न, स्वतः बाबा उनसे प्रसन्न होते हैं, यही था। और ठीक एक है, चलिए ठीक बताया। अभी विकी कृष्णा बहन, कृष्णकांत
भाई आपको नाम दिया गया है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए वनराज भाई। आई थिंक वीना बहन है, कंफर्म कीजिए। वनराज भाई नहीं, वीना बहन है, वर्षा बहन। ओम शांति। जी भाई जी, वनराज वीना खत्री बहन वनराज भाई हैं। ओके, नहीं, मैं वानप्रस्थ। दो वीना बहन है, एक वीना खत्री बहन, एक वीना वीना खुराना। खुराना वानप्रस्थ भाई हैं। हाँ जी। ठीक है, चलिए बताइए। कृष्णा बहन मीन्स कृष्णकांत भाई, आप बताइए कि बाप किससे प्रसन्न होते हैं, कौन सी आत्माओं से बाबा प्रसन्न होते हैं और कौन सदा सफलता मूर्त बनते हैं। कल की मुरली तो सबने पढ़ी हुई है ना। चलिए, इतना भी अगर याद नहीं है एग्जैक्टली तो आपको क्या याद है मुरली से, वो बताइए। मतलब वही कृष्णा बहन नहीं बोल सकते, ऐसा हो सकता है, चलिए कोई बात। सुदेश कुमारी बहन मीन्स स्वदेश भाई जी, आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति। बताइए कल की मुरली से क्या अच्छा लगा आपको। कल की मुरली से बाबा ने कहा था कि स्वयं संतुष्ट करो तो दूसरों को संतुष्ट करो। और बाबा ने कल कहा था जो स्वयं से प्रसन्न है दूसरों से प्रसन्न है सेवा है, उस पे बाबा भी प्रसन्न थे। अच्छा, कल का स्लोगन क्या था। स्लोगन था छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। वेरी गुड। और कल का स्वमान क्या था, मीन्स वरदान। सम्मान था जो दीदी ने दिया था हमारे सेंटर से, वो था सदा प्रसन्नचित रहने वाली आत्मा। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, सदा प्रसन्न चित्त रहे मीन्स सिर्फ कल ही रहे थे सभी कल, या फिर हमेशा रहते हैं। नहीं नहीं, ऊपर नीचे तो ही जाते। ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अभी आज की मुरली है जो ना, ये इसमें बाबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम वार्निंग वाली मुरली है आज की। चलिए अभी सभी मुरली पढ़ेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, मुरली पढ़ी जाएगी, ओम शांति। और देखेंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं। और अच्छा, और कईयों को भी बताना है, बताइए दीपिका बहन क्या बताना चाहती हैं आप। दीपक भाई आप बताइए। हाँ, ओम शांति। कल की मुरली में ये बताना चाहता था कि बाबा ने एक पॉइंट बोली कि भोली दादी, वो हमेशा एक विशेषता थी उसको, उनको, तो वो उस विशेषता से वो प्रसन्न रहती थी। बाबा उनसे प्रसन्न रहते थे कि जब भी किचन में जाते थे, कितनी भी देर हो जाए सबको प्रसन्न करती थी। भंडारी हमेशा खुला रहता था, तो विशेष गुण था उनका। तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी और प्रेरणा दी कि जो भी हमारी विशेषता है उसको कार्य में लगाने से दूसरी विशेषता भी आ जाती है। ओम शांति। वेरी गुड, आपने अपनी विशेषता भी शेयर की थी, पढ़ी हमने ना। कुल दीपक बन करके नाम रोशन करना है बाबा का, और सबने भी शेयर किया था। बाकी कुछ नहीं, आई थिंक 10-15 नहीं किया था, बाकी उन्हें तो किया नहीं था। अभी ढूंढ रहे हैं क्या सभी अपनी विशेषताएं, अभी तक ढूंढने में लगे हुए हैं कि है क्या, मालूम है कि नहीं अपनी अपनी विशेषताएं सबको। शरायु बहन आप बताइए। शेर शाह, आपको तो इतना अच्छा नाम दिया गया है, बताइए अपनी विशेषता बताइए। जी दीदी, मैंने यही कल कहा था कि एडजस्ट कर लेती हूँ, शायद यही विशेषता है। या तब आपने मुझे पूछा था कि कोई ऐसी सिचुएशन बताइए, लेकिन मुझे लगा था काफी लंबा, यानी कल मैंने सोचा वो क्वेश्चन के बाद थोड़ा खुद के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बचपन से ही थोड़ा आदत है ऐसे,
और फिर उसको देख के शायद मुझे कहा भी गया, जैसे बड़े भी एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ आप समझदार हो, आप एडजस्ट कर लेते हो तो कर लो इस बार। तो बाद में भी ऐसे जैसे मम्मी ने कहा, कभी सासू माँ ने कहा, तो मुझे लगता है कि और उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, ऐसे मुझे लगता है। यानी हो सकती थी, वो हुई नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, रचना आनंद बहन है, आप बताइए विशेषता। अपनी विशेषता दीदी सहन शक्ति, मतलब हर परिस्थिति को संभाल लेती हूँ और सहन करने की कोशिश करती हूँ। जो परिवार में लोग हैं उनकी कोई भी होती है उसको संभाल लेती हूँ, परिस्थितियों का सामना करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक कॉमन विशेषता तो सबकी जो हमें दिखाई देती है, सभी गुड लिसनर हैं और बहुत मीठे हैं, सभी बहुत मीठे हैं, अति मीठे, है ना। ये तो कॉमन है सब में। कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो सब में पूरे ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण परिवार में कॉमन है, जैसे कि बाबा को पहचानना, ये तो एक अपने आप में ही बड़ी विशेषता है, बाबा ने भी बताया। एंड मीठे हैं, सभी बहुत मीठे हैं और एक दूसरे से स्नेह भी बहुत रखते हैं। बाकी जो उनकी हर एक की अपनी, हर एक आत्मा की अपनी अपनी जो सबसे डोमिनेंट विशेषताएं हैं, वो तो अलग अलग उस बेसिस पर ही फिर संस्कार सबके अलग अलग हैं। चलिए, और कौन बताएंगे? हाँ बताइए नंदी भाई जी, आपकी विशेषता। जी, ओम शांति भाई जी। सबसे खुशी की बात है, विशेषता की बात है हमारी कि जो बाबा हमको चुने, ये कलयुग से संगम युग पे आए, तो हमको बहुत खुशी और अनुभव होता है। भाई जी, ऐसे तो परिस्थितियां बहुत आती हैं, पर बाबा मिला तो आधा दुख कम हो गया, और जो भी है वो अब हमारी कमी कमजोरी है, तो उसको समाप्त करना अपने ही हाथ में है, और बाबा का जो श्रीमत मिला है। बाकी विजय रत्न आत्मा जो आज का सम्मान है भाई जी, वो बहुत अच्छा लग रहा कि हाँ हम ही विजय रत्न आत्मा है, क्योंकि अगर नहीं समझेगा तो वो भी धर्मराज की सजा फिर खानी पड़ेगी, बार बार कमी कमजोरी दिखाई देगा तो। ओम शांति भाई जी। आपकी विशेषता एक और है कि आप एकदम बाबा की भोली भाली बच्ची हैं। चलिए, जो हमें लगती है, तो ठीक बताया आपने भी शुक्रिया भाई अपनी जी, समझ के शुक्रिया हिसाब से, लेकिन बहुत भोले मासूम बच्चे हैं बाबा के। बताइए शिल्पकार भाई शुक्रिया जी। भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। मेरी विशेषता मुझे ऐसा लगता है वैसे ये है भी कि मैं दूसरों के गुण देखती हूँ और बहुत जल्दी, मतलब मुझे लगता है कि मैं उन चीजों को फॉलो कर लेती हूँ अपने अंदर। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा, मतलब ये विशेषता मेरे में भी आ जाए। ओम शांति। वेरी गुड। सारे भाइयों की ही विशेषताएं हैं क्या? बहनों के अंदर कोई विशेषताएं नहीं है जो एकदम गुड लिसनर, यही विशेषता है, सभी एकदम चुप मौन, बहनें एकदम से चुप मौन। क्यों भाई? पांडव जो भाई हैं इतने साइलेंस में क्यों चले गए हैं? चलिए, नाम चंद्रिका बहन, चंद्रेश गुप्ता भाई, आप बताइए, आपकी विशेषता बताइए। अभी भाइयों की बारी है ना। सिर्फ दीपक भाई ने बताया, बाकी वैसे तो क्लास भरी हुई है सारी शक्तियों से ही, लेकिन वरदराजन नारायणन, वाह कितना अच्छा नाम है। बताइए, बताइए, आप बताइए भाई बहन। रहने की बात बताई थी ना, तो हर परिस्थिति जो भी हो, अपना प्रश्नचित गुण को छोड़ना नहीं चाहिए था। उसकी प्रैक्टिस जारी है अभी, तो उसकी कोशिश है हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो, जो किसी ने
कुछ भी कहा हो या अच्छा कहा हो या बुरा कहा हो, एक ही समय एक ही ऐसे ही प्रसन्नचित रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। और आज का सोमवार भी उसी के फॉलो करती है। तो बार लगातार हाल करने की बजाय बाबा के टोटल सरेंडर हो जाए तो सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। वही है ना, सुपर। उसी को फॉलो करके आज का सोमवार भी आया है। अच्छा है, ओके। उसी का फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मुरली को आगे बढ़ाते हैं। सबकी चेकिंग क्लास में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही डेली होगी, है ना, हर रोज। ऐसा नहीं कि पढ़ करके नहीं आना है, सबको डेली सोमान, स्लोगन, वरदान और मुरली से एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स तो याद रहने ही चाहिए ना। किन्हों को भी ऐसे बोला जा सकता है कि आप बताइए, ठीक है। सोनिया शर्मा सहगल बहन, सोनिया सहगल शर्मा बहन, आप बताइए रोल नंबर क्या है आपका? आप मुरली पढ़ना ओम चाहते हैं? शांति। ओम शांति दीदी, मेरा रोल नंबर 25 है और मैं सोमनाथ भाई हूँ। अच्छा, सोमनाथ भाई। चलिए हाफ मुरली आप पढ़िए, आप भी पढ़ देंगे। ठीक है, मैं पढ़ूं? फिर रोल नंबर नेक्स्ट वीक से हाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक से रोल नंबर वाइज सबको मुरली पढ़ने के लिए दिया जाएगा। मीन्स डेली मुरली तो हम ही पढ़ेंगे, बट एक वीक में रोल नंबर 1, 2, 3, 4 हर एक वीक में एक एक को दिया जाएगा ताकि सबको चांस मिले। ठीक है, चलिए आज आप पढ़िए, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, ये मैं हाफ एक्चुअली आप बात पढ़िए, करने हाफ का हम पहले कंटिन्यू लिख ले रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट जस्ट वांट टू रीड। यस एज इट इज आप रीड कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। Thanks to Baba, thanks to all the divine souls, thanks to भाई जी। आज की मुरली है परिवर्तन का आधार, दृढ़ संकल्प। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े ते बड़े रूहानी जादूगर हो ना। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबले ताजदारी बनाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजदारी बनाने वाले हो। बाबा हमें कितना ऊंचा, बार बार हर मुरली द्वारा कितना ऊंचा फील करवाते हैं कि हम भूले नहीं इस बात को कि हम रूहानी जादूगर हैं और हम क्या से क्या कमाल कर सकते हैं। लगातार बाबा हमें इसके लिए पढ़ाई करवा रहे हैं, और ताकि हम भूले नहीं, हर मुरली में बार बार हमें ऊंचा उठाने के लिए सम्मान और संकल्प देते रहते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प? बाबा पूछ रहे हैं।
जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं, वह एक संकल्प कौन सा है? क्या लगता है एक संकल्प कौन सा है? भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया, एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? हम ही विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। ओम शांति। भाई जी, मैं चाहता हूँ कि अब शायद आगे आप पढ़ें, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग सिर्फ प्लेन मुरली सुने और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरा बहुत एंथुजियाज्म था इसको पढ़ने का, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि जस्ट मैं प्लेन पढूं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूं। आई थिंक आगे आप कंटिन्यू करें ताकि सबका एंथुजियाज्म बना रहे। बाकी जैसा आप कोई बताएं। बात नहीं, आप पढ़नी है और आपका मन है, क्योंकि हमेशा चांसेस नहीं मिलते हैं आपको। ऐसी आई थिंक लौकिक परिस्थितियां भी होती हैं, आपने खुद से ही चांस मांगा है, तो कोई बात नहीं, आप ठीक पढ़ रहे हैं। एज इट इज पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी, उसमें एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। कोई बात नहीं, आप पढ़िए। सोमनाथ भाई, वॉइस आई हमारी आपको? आप कंटिन्यू रखिए ना। हाँ सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी। अपने आप को भूलना, यह भी भूलना है ना। जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। यहाँ पे बाबा हमें बहुत अच्छे से जागृत होने के लिए बोल रहे हैं कि आप जगे रहो, भूलो नहीं, सदा अपने आप को अलर्ट, अटेंशन मोड में याद दिलाते रहो। भाई जी, मेरे पास इसकी बुक है तो मैं उससे पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास है। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं वह भी दुनिया की तुलना में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफी दूर रहते हो, उनसे काफी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नवदा अर्थात सच्चे भक्त हैं, यानी नौदा भक्ति वाले जो भक्त हैं, वे सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनको सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं,
तो ज्ञानी दो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं। तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वह कब करेंगे? स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी 2 मिनट बचे हैं, शायद मुरली जूम एंड हो जाएगा। अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन चाहूंगी भाई जी आपसे, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा है। और मुरली आई थिंक ये एंड हो रही है, नेक्स्ट में आप एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मुरली 2 मिनट 2 मिनट बाद एंड होगा, ठीक है। तब तक हम वो स्टेटमेंट आप रिपीट कीजिए, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट में भी, फिर आगे कंटिन्यू हो। रिपीट कीजिए एक बार। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। इसके आगे भी बता देती हूँ। तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए, ये क्लियर नहीं हो रहा। ओके, बाबा ने आज जो कहा है, ठीक है, बताते हैं। बाबा ने जैसे कि कहा है कि नष्टो मोहा है तो फिर भले ही कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। अभी ऊपर बाबा ने बताया कि स्मृति स्वरूप मतलब है क्या, हमें क्या याद रखना है। बाबा ने बताया ना, स्मृति स्वरूप कौन से बने हैं, कौन सा एक दृढ़ संकल्प किया है जिसकी वजह से विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल गए हैं। कौन सी वो 2 बातें हैं, याद है सबको? अभी ऊपर पढ़ा गया।